आदरणीय श्री गुलाबचंद कटारिया जी, माननीय गवर्नर पंजाब व एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, मेरे सुप्रीम कोर्ट में एस्टीम्ड कोलीग्स, दोनों भाई जस्टिस ऑगस्टिन मसीह, जस्टिस शील लागू, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा, हमारे बीच आई मेरी बहन जस्टिस लीजा गिल, ऑनरेबल चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, कंपेनियन जजेस पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आज के इस प्रोग्राम में मेरे बहुत सारे सीनियर, मेरे जो मेंटर रहे, मेरे गाइड रहे, जिनसे बहुत कुछ लाइफ में सीखा, कुछ फॉर्मर चीफ जस्टिस, फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस भी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। श्री सत्यपाल जैन, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल पंजाब श्री बेदी, लंड चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, अदर सेक्रेटरीज ऑफ द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सिविल और पुलिस विभाग के अधिकारी, पंजाब व हरियाणा सरकार के भी अधिकारी जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, चंडीगढ़ से मेंबर पार्लियामेंट श्री तिवारी, चंडीगढ़ के मेयर श्री जोशी, रजिस्ट्रार जनरल व बाकी ऑफिसर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट से, चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज व बाकी जुडिशियल ऑफिसर जो यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़, सीनियर एडवोकेट्स, मेंबर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिस बेयरर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, मीडिया से आए दोस्त, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आदरणीय कटारिया जी को संदेश देकर के वचन दिया था कि मैं आम भाषा में, हिंदी में और मिक्स भाषा में आपके साथ बात करूंगा। मैं उसी को निभाते हुए आपसे अपनी साधारण सी भाषा में कुछ बातें रखूंगा। आदरणीय कटारिया जी ने अपने भाषण में आपको बताया कि मैं हिसार में पैदा हुआ, लेकिन प्रैक्टिस मैंने यहाँ की। तो ये स्वाभाविक है कि मेरे लिए यहाँ आपके बीच में शामिल होना अकेला औपचारिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ। सिर्फ इस कैपेसिटी में मैं यहाँ नहीं आया आपके पास, मेरे लिए एक बहुत ही पर्सनल मोमेंट है, मेरे दिल से जुड़ी इस बात है जिसकी वजह से मैं आज आपके बीच में हूँ। हिसार शायद मेरी जन्मभूमि तो है, लेकिन चंडीगढ़ मेरी कर्म भूमि रही है। मेरे साथ में जो 1984-85 में जिन लोगों ने मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू की थी, उन सबको मालूम है, मुझे पूरा विश्वास है वो बहुत सारे मेरे मित्र यहाँ मौजूद होंगे। तो जो संघर्ष का जीवन है वो यहीं से शुरुआत में हुई, इसी शहर की हवाओं में, इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं गलियों में। वो संघर्ष से लेकर के सफलता तक का जो मेरा सफ़र है, इसी से जुड़ा है। और जो कुछ बदौलत है वो आप सब मित्रों का, आप सब फ्रेंड्स का, सब की सपोर्ट, कोऑपरेशन, गाइडेंस, मेंटोरशिप, ये सब का परिणाम है। आज चंडीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ ये मल्टी स्टोरीड पार्किंग का एडिशन हुआ। जैसा अभी वीडियो क्लिप में देखा, एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, आधुनिक फैसिलिटीज़ के साथ इसका एडिशन हुआ है। चंडीगढ़ जो अपने आप में एक सबसे सुंदर भारत का शहर माना जाता है, और दुनिया में भी जिसकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का और कंसेप्ट के बारे में बड़ी चर्चा होती है, और आप सब ने देखा है कि बाहर के बहुत सारे आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्री से यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं। उस शहर में एक प्रगति का एक और अध्याय जुड़ा हो, यह हम सब के लिए गर्व की बात है। जब भी कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल एडिशन होता है, तो उसके बारे में कभी ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ हमने ऐड की है। सुविधा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
वो आज एक किसी भी सोसाइटी का और किसी भी सोसाइटी का एक पार्ट जो एक शहर होता है उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उस सिटी की पूरी सर्वाइवल का एक क्राइसिस हो जाता है। वो शहर कैसे रहे, कैसे आगे बढ़े, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज लोगों के सामने हो जाता है। समय के साथ न केवल देश की जनसंख्या बढ़ी है, बल्कि देश ने काफ़ी प्रगति की, और उस प्रगति में जो 3, 4, 5 कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, रूल ऑफ लॉ है, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, जो आर्थिक प्रगति है, उसका भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और हम गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि 1947 में आज़ादी के बाद देश ने आर्थिक स्तर पर भी बहुत बड़ी प्रगति की है। और उस प्रगति का चंडीगढ़ शहर एक अपने आप में उदाहरण है। शहर जब बनाया गया तो किस हालात में बनाया गया और किन परिस्थितियों को देख करके बनाया गया, इसकी भविष्य की रूपरेखा जो सोची गई थी, मुझे लगता है कुछ साल के बाद ही देश की प्रगति ने उसको झुठला दिया। तो चंडीगढ़ शहर शायद इतनी गाड़ियों के लिए नहीं बना था जितनी गाड़ियां आज घर घर में हमारे यहाँ पर हैं। तो जब कोई भी शहर बढ़ता है, जब देश की पॉपुलेशन, जब जनसंख्या बढ़ती है और उसके साथ शहर की सीमाएं जब बढ़ती हैं, तो उसके साथ साथ जो मैं अपनी बात कह रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना उतना ही ज़रूरी हो जाता है, वरना उसका शहरीकरण ही कोलैप्स कर जाएगा और एक मुश्किल हो जाएगा किसी भी लोगों को जो वहाँ पर रहते हैं उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना। मैं उस हाशिए से अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब चंडीगढ़ की है, यहाँ पर बिल्डिंग बनी, सेक्टर 17 से जब शिफ्ट होकर के आप यहाँ पर आए, उसका भी कारण यही था कि कोर्ट बढ़ गई, वकील बढ़ गए, लिटिगेंट्स की संख्या बढ़ गई, बड़ा कोर्ट रूम की आवश्यकता पड़ी, इसलिए सेक्टर 17 से उठ करके यहाँ पर कोर्ट को ले आया गया। लेकिन मैं क्योंकि खुद यहाँ पर वकील रहा हूँ, मैंने भी 18 साल 19 साल एक्टिव प्रैक्टिस की है, तो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि हमारे वकील साहिबान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, और इसलिए वकील इस बात का गर्व महसूस करते हैं और पार्ट ऑफ प्रोफेशन भी है कि हम कोई भी, अगर कोई नई गाड़ी मार्केट में आती है तो सबसे पहले अगर कौन खरीदेगा, चंडीगढ़ में तो एडवोकेट साहब ही खरीदेंगे उसको। तो जिस शहर में गाड़ी एक पार्ट ऑफ लाइफ, एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, स्टेटस सिंबल नहीं है, एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है, और एक एक घर में अगर 2 या 4 गाड़ियां हैं, तो यह स्वाभाविक है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ पार्किंग का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हुआ तो सुबह सुबह जिस वकील ने कोई केस की आर्गूमेंट्स करनी है, जिस वकील ने किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, जिस लॉयर ने कोई अच्छी सी प्लीडिंग अपनी ड्राफ्ट करनी है, उसकी प्रोफेशनल कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाएगी, उसको एक अननेसेसरी स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि इसी बात के लिए उसको समस्या है, इसी बात की उसको चिंता है कि सुबह वो गाड़ी को पार्क कहाँ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक लग्जरी फैसिलिटी नहीं है, एक ये एसेंशियल कंपोनेंट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की फंक्शनिंग को सुचारू रूप से रखने के लिए। और इसके लिए मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को, इनके ऑफिसर्स को, इनको सब मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस भविष्य की इस रिक्वायरमेंट को देखा। और जब मैं यहाँ बिल्डिंग कमेटी में था तो मुझे याद है इस प्लॉट को हमने ईयर मार्क करवाया मल्टी लेवल पार्किंग के लिए, और आज वो यहाँ के हज़ारों वकीलों का, और जो लिटिगेंट भी जो आता है बेचारा, उसको भी सुबह उसका, जिसका केस कोर्ट में लगा होता है, उसकी उस दिन मानसिक स्थिति क्या होगी आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसको अगर आते ही अपनी कोर्ट कचहरी में अगर उसको पार्किंग का भी जगह नहीं मिला, उसको कोई बैठने का मान लीजिए जगह नहीं मिलती, उसको पीने का पानी अगर नहीं मिले, तो उसकी क्या स्थिति होगी आप ये सहज समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहीं भी अब जाता हूँ, मैंने 15 नवंबर से पिछले साल से लेकर के अभी तक हर जगह ये अपील की है कि हमें कोर्ट कचहरियों को, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हमारी हाई कोर्ट्स को हमें उसी स्वभाव में, उसी रचना में और उसी संरचना में उसको डालना है जैसे एक अस्पताल होता है। तो कोई भी जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस आता है तो उसको कम से कम बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ कोर्ट में आए तो उसको मिले, उसको माहौल मिले जिससे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, जिससे उसका जो जुडिशियल सिस्टम में ट्रस्ट और फेथ है वो उसका उजागर रहे, वो और ज़्यादा सुदृढ़ हो, मजबूत हो, और उसको लगे कि मैं उस न्याय के मंदिर में आया हूँ जहाँ मेरे साथ न्याय होगा, और मुझे आज मैं जाऊँगा तो मेरे साथ ये दुर्भाव नहीं होगा कि मुझे किसी गलत तरीके से किसी मुकदमे में मैं हार गया या जीत गया। तो ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। ये न केवल
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए है। मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स हैं, ऐसे जितने भी पब्लिक प्लेसेस को पब्लिक हब्स हैं, उन पे हर जगह मल्टी लेवल पार्किंग्स की आज आवश्यकता है। हर शहर को इस बातों के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियां जिस स्पीड से बढ़ रही है उसी स्पीड से हमारा शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा। तो हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको बड़ा सीरियसली हमें लेना पड़ेगा। चंडीगढ़ का ही दूसरा उदाहरण मैं उस दूसरे कॉर्नर का देना चाहूँगा। मैं क्योंकि हाई कोर्ट से बहुत गहरे समय से दिल से जुड़ा हुआ हूँ, तो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में भी पार्किंग की स्थिति बहुत बुरी है। और मैं माननीय आदरणीय कटारिया जी से, वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके बिहार पर कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का भी इसकी स्थिति के बारे में कुछ सोचना बहुत ही आवश्यक हो गया है कि वहाँ पर हाई कोर्ट को कैसे तो उसको एक्सपेंड किया जाए और कैसे लोगों को, हमारे लॉयर्स को चैम्बर प्रोवाइड किए जाएं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ जो लोग आते हैं, हज़ारों लोग उस हाई कोर्ट में डेली आते हैं और हज़ारों ही हमारे वकील आते हैं, उनकी गाड़ियों को पार्किंग के लिए वहाँ कैसे कोई अच्छी सी सुविधाजनक वहाँ पर उसकी हम कोई बना पाएँ, उसके लिए कोई स्थान है नहीं है, या उसका क्या दूसरा समाधान हो सकता है, या कोई अल्टरनेटिव भी उसका अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें सब मिल करके हमें उस पर सोचना पड़ेगा। पार्किंग का विषय एडवोकेट्स के लिए इतना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में अकेला जज का रोल नहीं है। जज का, या मान लीजिए फाइल्स का, या उसके जज के साथ जो एम्प्लॉय, जो ऑफिसर जुड़े हैं, वो तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है ही है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में। उतना ही इम्पोर्टेंट जो उसका पार्ट है वो बार के मेंबर अदा करते हैं। किसी क्लाइंट का केस को प्रेजेंटेशन से लेकर के किसी एक गरीब आदमी के लिए जो न्याय के लिए तरस रहा है, उस आदमी को न्याय दिलवाने की जो प्रक्रिया है, उसमें एडवोकेट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि एडवोकेट्स की जितनी भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं उसको प्रोवाइड करना हमारा एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है। और हमें उसके लिए जितना भी है हमें ये प्रयास हमें करना चाहिए। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि यहाँ करके जो हाई कोर्ट की और हमारी जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का समाधान हुआ है, तो मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात की ज़रूर एक अपील करूँगा कि हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनको अगर दूर कर सकते हैं, अगर स्थान का वहाँ पर उपलब्धि है तो हमें ऐसी सुविधाएं वहाँ पर भी प्रोवाइड करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की और हाई कोर्ट्स की, जिन पंजाब में या हरियाणा में जहाँ पर सब डिवीज़न भी हैं, तो वहाँ पर सब डिवीज़न लेवल पे, तालुका लेवल पे, या हम सब डिवीज़न लेवल जो बोलते हैं अपने स्टेट्स में, उस लेवल पर भी धीरे धीरे बार की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं और हमारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ और जुडिशियल ऑफिसर्स भी वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि एनुअल रिक्रूटमेंट्स करने के साथ साथ भी हमारी सारी पोस्ट फिलअप नहीं हो पाती। और उसमें एक कारण बहुत बड़ा ये भी है कि हम अगर जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है कि नहीं। अगर कोर्ट रूम नहीं होगा तो जुडिशियल ऑफिसर को लगाने का फ़ायदा क्या होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि दोनों स्टेट्स को भी, पंजाब और हरियाणा को भी इस बात के लिए अवगत कराया जाए कि जो इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट लेवल जो है, उसकी डिमांड्स को वो माइंड में रखें और उसके लिए अपने अपने लेवल पर वो कोई ऐसे डिसीजन लें ताकि हमारा सब डिवीज़न से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपडेट हो और उसकी डेवलपमेंट वहाँ पर हो। ये इसलिए भी आवश्यक है, आप देखिए पिछले कुछ सालों में कितनी संख्या बढ़ी है मुकदमे, नए मुकदमों को फाइल होने की। परसेंटेज ऑफ फाइलिंग ऑफ केसेस एट ऑल लेवल इज इंक्रीजिंग। और सुप्रीम कोर्ट में ही मैं आपको उदाहरण दूं, क्योंकि मैं वहाँ का लुक आफ्टर करता हूँ, तो अगर 2024 में वहाँ पर 75,000 तकरीबन केस फाइल हुए, तो 2025 में वो 83,000 तक चले गए। और इस साल में हमें जैसे लग रहा है जिस ढंग से फाइलिंग में वो 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन किया और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही एकदम मेरी उस बात को स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट की संख्या 35 से उसको 34 से 38 उसको किया। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी कुछ पदों को बढ़ाने की, कुछ पोस्ट को इंक्रीज करने की, कैडर स्ट्रेंथ को, और रिक्रूटमेंट उसको एक्सपीडाइट करने के लिए, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है ताकि लोगों को विद इन टाइम लाइन हम जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। और ये जो एक नैरेटिव जो बना हुआ है
कि देश में बहुत सारी पेंडेंसी है, उसका भी हम एक अच्छा एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स हम उसको दे पाएँ। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जितने करोड़ केस बताए जाते हैं उतनी हमारी पेंडेंसी है, एरियर है। हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, आप इस सिस्टम को देखिए, अगर आज किसी ने केस फाइल किया है तो वो आज ही केस काउंट हो गया है उसका, क्योंकि उसको एक केस नंबर मिल गया है तो आज वो केस काउंट हो गया है। लेकिन उस केस को हम आज ही डिसाइड नहीं कर सकते। ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है लॉ की, नेचुरल जस्टिस की रिक्वायरमेंट है। हमें उसमें नोटिस भी इशू करना है, हमें उसमें प्लीडिंग्स को भी कंप्लीट करवाना है। अगर वो सिविल सूट है तो हमें उसमें इश्यूज फ्रेम करने हैं। उसके बाद दोनों पार्टीज को हमने एविडेंस लीड करने की अपॉर्चुनिटी देनी है, डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड कर लेना, तभी उस केस को डिसाइड कर पाएंगे। तो जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है जो केस की, उसको मैं एरियाज में काउंट नहीं करता। वो एरियाज में काउंट नहीं हो सकता, वो पेंडेंसी हो सकती है, लेकिन पेंडेंसी है फॉर गुड रीजन, बिकॉज द प्रोसीजर एज प्रोवाइडेड इन लॉ इज बीइंग फॉलोड इन दैट केस। तो अगर इसको निकाल करके भी देखा जाए तब भी हमारी कोर्ट्स के ऊपर ओवरबर्डन है, और हमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में खासकर हमें एडिशनल ऑफिसर्स की और उसके कोरस्पोंडिंग एक बहुत ही सपोर्टिंग रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की हमें आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो बात कही है, ये दोनों सरकारें और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लगातार वो अपने आप ही कुछ इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं, ये सारे मेरी बात पर गौर करेंगे और जो यहाँ की रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों स्टेट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करेंगे। मैं आप सबका आभारी हूँ, आपने मुझे बुलाया और मौका दिया आज आपके साथ ये बातचीत करने का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।